फ्लेवर्ड मिल्क तैयार होने के बाद सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के ज़रिए इस फिलिंग मशीन के अंदर आता है, जहाँ से ये बॉटल्स के अंदर इस फ्लेवर्ड मिल्क को जो है फिल करती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन बॉटल्स के अंदर इस फ्लेवर्ड मिल्क को डाला जाता है, ये बॉटल्स भी जो है स्पेशली फूड ग्रेड बॉटल्स हैं, और एक वर्कर जो है इनको कन्वेयर बेल्ट पे लगाता है। फिर ये यूरोपियन मशीन है जिसके अंदर ये फ्लेवर्ड मिल्क ये सक करती है प्रेशर के ज़रिए और फिर इन बॉटल्स के अंदर डाल देती है, और फिर ये बॉटल जो है आगे आगे शिफ्ट होना शुरू होती हैं। साथ ही एक एक्सपर्ट वर्कर यहाँ पर होता है ताकि वो तमाम तर इस प्रोसेस को जो है उसका मुआयना करता रहे। ये बॉटल्स ट्रेवल होकर आती हैं, चेक किया जाता है कि कहीं कोई बाहर दूध तो नहीं गिरा हुआ, उसकी सफाई, उसकी आप कह लीजिए क्वालिटी कंट्रोल भी साथ साथ हो रहा है। ऑटोमेटिक कैपिंग इस पर होती है और आप देख सकते हैं इसमें किसी किस्म का ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है ताकि कंटेमिनेशन ना हो। बॉटल्स जो ऑटोमेटिकली बंद होती हैं और बंद होने के बाद ये बॉटल्स फिर इस इंडक्शन सीलर मशीन के नीचे आती हैं, जहाँ पर फिर इन पर सील अप्लाई की जाती है इस इंडक्शन सीलर के ज़रिए, और फिर इन बॉटल्स को जो है एक जगह पे जमा किया जाता है और फिर एक बड़ा स्टेरलाइज़र जो है उसमें उसको शिफ्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, उसका क्या पर्पज़ है, आगे आपको स्टेरलाइज़र भी दिखाते हैं और वो भी बताते हैं। बॉटल फिलिंग के बाद एक बहुत अहम प्रोसेस स्टेरलाइजेशन का है, और इसके लिए सबसे पहले जो बॉटल्स तैयार होती हैं उनको इस टब में रखा जाता है, एक सिमेट्री के साथ बिछाया जाता है, और फिर इसके ऊपर जो है पॉट्स रखे जाते हैं और इस टब को शिफ्ट कर दिया जाता है स्टेरलाइजेशन कंटेनर के अंदर। आप देख सकते हैं कि इसमें वाटर शावरिंग हो रही है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। पहले जो है वाटर शावरिंग होती है, बॉटल्स के ऊपर पानी लगता है, लेकिन साथ ही जब इस कंटेनर को बंद कर दिया जाता है तो 121 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट दी जाती है। फिर इस पानी के ज़रिए, जो कि बड़े से कंटेनर में तकरीबन 4000 लीटर पानी है, उस ठंडे पानी के ज़रिए इसको ग्रेजुअली जो है कूल डाउन किया जाता है। इस प्रोसेस से जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो ये है कि स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस होता है और विदाउट यूजिंग एनी प्रिजर्वेटिव्स ये जो मिल्क है इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। ये 6 महीने तक कंज्यूमेबल होता है, और इसी वजह से ना सिर्फ ये पूरे पाकिस्तान में अब सप्लाई किया जा रहा है बल्कि बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो आप लोग जो है सेहतमंद, ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, लैक्टोज फ्री और बेतहाशा सेहत के फ़वाइद से भरपूर ये दूध जो है इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सोया मिल्क और इसकी बाय प्रोडक्ट्स को हमने आपको बनते हुए दिखाई। इस वक्त हम मौजूद हैं एकेन फूड्स के ऑयल एक्सट्रैक्शन सेक्शन के अंदर, और ये मुख्तलिफ़ इकसाम के जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो कनोला हो, सनफ्लावर हो या इवन सोया बीन का वो भी ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल स्टोर से जो सीड है उसको ट्रांसफ़र करते हैं और स्क्रीन किया जाता है स्क्रीनिंग मशीन के अंदर, जो कि सबसे पहले कंटेमिनेशन को और डर्ट पार्टिकल्स को जो है सीड से अलग कर देती है। फिर उन सीड्स को डाला जाता है रोस्टर मशीन के अंदर, और रोस्टर मशीन जो है उनको रोस्ट कर देती है। रोस्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और ऑयल की क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। फिर ये रोस्टेड सीड्स जो हैं, जिस तरह कि आप देख सकते हैं इस वक्त कनोला के रोस्टेड सीड ये इस ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन के अंदर डाल रहे हैं, और ये फिर इसको जो है एक साइड से इसका ऑयल निकल रहा है और दूसरी साइड से ये वेस्ट इसका जो है वो अलग कर रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये कोल्ड प्रेस ऑयल है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप हमारे कोलू के भी तेल जो है वो निकाले जाते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, लेकिन कोलू के तेल में हीट की वजह से एक तो स्मेल भी होती है और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़ाया भी हो जाते हैं, जो कि इस तेल में नहीं होते। तो ये ऑर्गेनिक तेल तैयार होता है, और एक साइड पे इसमें मैंने आपको बताया तेल निकल रहा है, दूसरी साइड पे जो उसकी वेस्ट है ये बहुत से डेयरी फार्म्स के लिए रॉ मटेरियल होता है, इसको खल भी कहते हैं, या ये जानवरों का एक पूरा मील होता है। तो ये इसको सेल कर देते हैं, और दूसरी जानिब जो साफ़ तेल बाहर आता है इसको फ़िल्टर किया जाता है, और फिर इस तरह की पैकेजिंग के अंदर, जिस तरह कि आप देख सकते हैं कनोला ऑर्गेनिक ऑयल बाय एकेन फूड्स, और ये इस तरह पैक कर देते हैं। इसी तरह सनफ्लावर का और सोयाबीन का ऑयल जो है वो भी पैक किया जाता है और फिर मार्केट्स तक पहुँचाया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये प्रोडक्ट्स जो हैं अब एक्सपोर्ट भी होंगी। तो आगे चलते हैं और आपको आगे चल के जो है डिस्प्ले भी दिखाते हैं तमाम प्रोडक्ट्स का, जो कि यहाँ पर तैयार की जा रही हैं, जो कि फ्यूचर में भी जिस पे ये R&D कर चुके हैं और बहुत जल्द वो मार्केट में भी अवेलेबल होंगी। फ्रॉम फैक्ट्री टू शेल्फ हमने आपको दिखाया किस तरह सोया मिल्क तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर स्टोर्स तक, शेल्फ्स तक पहुँचाया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एकेन फूड्स के मार्केटिंग और सेल्स को देखते हैं बसीर साहब।
आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कैसा रिस्पांस वो देख रहे हैं इन प्रोडक्ट्स का। अस्सलाम वालेकुम बसीर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं नई नई प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो ये जो सोया मिल्क और आलमंड मिल्क और मुख्तलिफ फ्लेवर्ड मिल्क आप माशाल्लाह पाकिस्तान की मार्केट्स तक प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं? रिस्पांस इट हैज़ बीन रियली अमेजिंग। अभी तो 2 to 3 मंथ्स हो गए हैं और ये हमारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं एंड द फ्लेवर्स आर फ्लाइंग फ्रॉम द शेल्स। और इसके अंदर बेसिकली ये टीनेज के लिए और इवन जो फिटनेस एथलीट्स हैं और जिमर्स हैं और इवन जो आम बंदा भी है उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है, अमेजिंग प्रोडक्ट है जो कि उनकी प्रोटीन नीड्स पूरी कर रहा है, कैल्शियम नीड्स पूरी कर रहा है। इस तरह से ये लोगों में काफ़ी मकबूल हो रहा है। अच्छा माशाल्लाह। इंस्टेंट एनर्जी, आप कहीं भी जा रहे हैं आप अपने बैग से निकालें और फ़ौरन मिले। एंड इट्स रियली इजी टू हैंडल क्योंकि ये ग्लास बॉटल में हमने नहीं बनाया है, ये इसकी पैकेजिंग और एवरीथिंग पाकिस्तान की और ये प्लास्टिक बॉटल में। आप इसको बेशक यहाँ पे आप इसको कैरी करें और पहाड़ों पे ले जाएं, आप इसको कैरी करें और क्रिकेट मैच पे ले जाएं, एनीथिंग। आपके पसंदीदा फ्लेवर्स में है, चाहे वो वनीला है, इलायची है, चॉकलेट है, मुझे बड़ा पसंद है, और अपना स्ट्रॉबेरी मैंगो, तो आप अपने पसंद का फ्लेवर भी इंजॉय करें और साथ साथ इंस्टेंट एनर्जी दें। अच्छा, दैट्स ग्रेट। और क्या मार्केटिंग प्लान्स हैं? कुछ और प्रोडक्ट्स भी, क्योंकि हम देख रहे थे टोफू आप लोग बना रहे हैं, वो भी मार्केट में आपने लॉन्च कर दिया? टोफू अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन हो गई है। टोफू अनकरीब विद इन अ मंथ और 40 डेज टोफू लॉन्च होने वाला है। उसके बाद सोया योगर्ट लॉन्च होने वाली है, सोया आइसक्रीम लॉन्च होने वाली है। आई सी। एंड आइसक्रीम वुड बी a lot less sugar and very compatible with diabetic people as well। तो जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो भी आइसक्रीम, योगर्ट, इवन ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का फर्स्ट अल्टरनेटिव मिल्क का प्रोडक्ट है जिसके अंदर डायबिटिक लोग, कोलेस्ट्रॉल, जिनके कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, लैक्टोज के इश्यूज़, वो सारे इसको यूज़ कर सकते हैं। और मार्केटिंग में हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, टॉप ऑफ द लाइन इन्फ्लुएंसर्स, और इंशाल्लाह हमारा नेशनल जितने भी स्पोर्ट्स लेवल के गेम्स हैं उनको हमने प्रमोट करना है। वेरी नाइस। और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉस्पर होती है, एक बिजनेस प्रॉस्पर होता है, प्लस इट्स इकोसिस्टम। हर इससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए भी रूनुमा होंगी। और आप जैसा देख रहे हैं कि हमारे ब्रांड के लिए तो हो ही रही हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है। अगर आप ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट लेते हैं, आप पाकिस्तान को फ़ायदा देते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें। आपने आइसक्रीम की बात की और उसके लिए भी मेरे ख्याल से ये तो अब बड़ा एक कंपटीशन आने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में फ्रोज़न डेजर्ट्स हैं। ये जो होगी, आप आइसक्रीम लेके आएंगे, वो सही मानों में आइसक्रीम, वो सही मानों में आइसक्रीम होगी, बिल्कुल, और वो हेल्दी भी होगी, आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बसीर, बड़ा अच्छा लगा। कीप अप द गुड वर्क। आगे चल के जो है हम आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं। कितनी मुख्तलिफ इक़साम की प्रोडक्ट्स हमने जो आपको बनते हुए दिखाई, जो एकिन फूड्स बना रहा है, उसका डिस्प्ले आपको दिखाते हैं। एकिन फूड की एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि ये अपनी फैक्ट्री में तैयार कर रहे हैं, और हमने तमाम तर प्रोडक्ट्स का मेकिंग प्रोसेस भी आपको दिखाया, किस तरीके से ये इस ऑर्गेनिकली उगाए हुए सोयाबीन से सोया मिल्क तैयार कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली ये अनस्वीटेंड ओरिजिनल सोया मिल्क है विच इज़ प्राउडली मेड इन पाकिस्तान, जिसके बेतहाशा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और ये ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री और डेयरी फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो हमें इस तरह की प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर ऐड करना चाहिए। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली ये आलमंड मिल्क भी तैयार कर रहे हैं। तो हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। अब आपको इंपोर्टेड आलमंड मिल्क या सोया मिल्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो कि एकिन फूड्स बना रहा है, उसको अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ और एक हेल्दी लाइफ जिए। इंटरेस्टिंगली ये बहुत से फ्लेवर्ड मिल्क भी बना रहे हैं इसी सोया मिल्क से, ताकि हमारे बच्चे जो है इसको एंजॉय कर सकें। स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, इलायची, मैंगो और मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर ये बना रहे हैं। और बड़ी ही खूबसूरत सी ये मैं समझता हूँ कि इंस्टेंट शॉट्स भी तैयार कर रहे हैं। जब कभी आपको थकावट हो, इस तरह के सोया मिल्क के फ्लेवर्ड मिल्क का इंस्टेंट शॉट लें, एनर्जी अपने अंदर लेकर आएँ। और मेरे ख्याल से हमें जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड वाटर हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उनको छोड़ के इस तरह की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए, ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें। इंटरेस्टिंगली सिर्फ सोया मिल्क ही नहीं तैयार कर रहे, उससे ये टोफू भी तैयार कर रहे हैं। और टोफू जो है ये कॉटेज चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट है, और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट भी तैयार की जाती है। और फिर इस प्रोडक्ट से जो है मल्टीपल डिशेस तैयार की जाती हैं। जो वेजिटेरियन कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर ये एक बड़ा मेन इंग्रेडिएंट है उनके खानों का, क्योंकि ये प्रोटीन सोर्स का बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और आप देख सकते हैं कि ये आलू पालक है जिसके अंदर टोफू के चंक्स नज़र आ रहे हैं, हमने खाया, बहुत मज़े का है। इसके अलावा सैलड में यूज़ होता है। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर ये टोफू इस्तेमाल किया जाता है।
तो एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो एकिन फूड कर रही है। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी कंपनियों को बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, यही कंपनी जो है आपको ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। और इंटरेस्टिंगली इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, नए से नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा है, जिस तरह के ये वेजिटेरियन कल्चर से तैयार की गई सोया मिल्क की योगर्ट है, और ये फ्लेवर्ड योगर्ट भी उन्होंने तैयार की है जो बहुत जल्द इंशाल्लाह ये मार्केट में लेके आएंगे। और सिर्फ योगर्ट ही नहीं है बल्कि आइसक्रीम भी अब ये तैयार कर रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएं, बल्कि बड़े भी खुश हो जाएं, क्योंकि ये फ्रोज़न डेजर्ट नहीं है, ये सोया मिल्क से तैयार की गई जो है एकिन फूड्स की आइसक्रीम है, जो कि आपके बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और वो उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ ये सिर्फ सोया मिल्क और उसकी बाय प्रोडक्ट्स ही नहीं बना रहे, बल्कि ये कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक ऑयल जो है वो भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सनफ्लावर का भी, सोयाबीन का भी, और कनोला का जो है ऑर्गेनिक ऑयल कोल्ड प्रेस ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमने खाना खाया, ये सारा का सारा कनोला ऑयल में बना हुआ है एंड बहुत अच्छा इसका अमेजिंग टेस्ट है, इट टेस्ट वेरी गुड। इसके अलावा आलमंड मिल्क के हवाले से हमने आपको बताया, ये तमाम तर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं और इसके बेतहाशा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, जिस तरह कि उन्होंने बताया हुआ है कि इससे आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल बेहतर होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अफसोस की बात है कि ये अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हर घर के अंदर ये मसला है, हार्ट अटैक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसकी वजह यह है कि हमने एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाना शुरू कर दिया है, हम इस तरह की हेल्दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करें, इन्हें ज़रूर हमें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा अच्छी और खुशाइन बात यह है कि अब ये पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं। हमने आपको तमाम तरह का मेकिंग प्रोसेस दिखाया। इन प्रोडक्ट्स को देख के और इस मेकिंग प्रोसेस को देख कर बिलाशुबा आपको खुशी हो रही होगी, होनी भी चाहिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा फ़ख्र है, बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। अगर हम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, यही प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगी। और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, मैं हर दफ़ा यही मैसेज देता हूँ कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। इन प्रोडक्ट्स को अपने ममालिक में इंपोर्ट करें, आपको भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा।